मित्रों सलाम दुआ वड़क्कम केम छो सारू छे घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार आपके साथ अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ सुनिए बहुत अच्छी सी कहानियां जो जीवन में कुछ अच्छे से आपको सीख देके जाती है और यही सीख से अपने जीवन को सुमधुर सुनिश्चित और सही जगह पे लेके जाइए। कहानी ऐसी है कि एक किसान ऐसी जगह पे रहता था जहां बार बार तूफान आता था और बर्फ भी ज्यादा गिरती थी और ठंडी पवन भी बहुत ज्यादा आती थी। यानी कि उसके खेत में काम करने के लिए उसको बहुत तकलीफ पड़ती थी। जब भी खेत अच्छे से सजाता है तभी बहुत बारिश आ जाती है, बहुत तूफान आ जाता और खेत की फसल नुकसान में आ जाती थी। तो किसान ने सोचा कि मैं एक मजदूर रख लेता हूँ, यहाँ मुझे हेल्प भी करेगा और अच्छे से हम खेती भी कर पाएंगे। शहर में जाके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है कि मुझे एक बंदा चाहिए जो खेत में काम कर सके। ये बात सुनकर कई लोग किसान को मिलने के लिए आते हैं, पर जैसे ही जगह का नाम सुनते हैं और जैसे ही काम का प्रकार सुनते हैं लोग ना करके चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता था वो जगह बहुत तूफानी है। तो ये बात समझ जाने की वजह से कई लोग आते और किसान से मिलते और चले जाते। पर एक दुबला पतला सा इंसान बुजुर्ग था थोड़ा, और वो किसान के पास आया और वो बोला कि मैं आपके खेत में मजदूरी करने के लिए रेडी हूँ। किसान ने देखा कि आपने वो जगह के बारे में सुना है जहाँ बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, बहुत हवाएं चलती रहती है, और आप ये सब काम कर पाओगे? किसान का उत्तर देते हुए वो मजदूर ने कहा, हाँ मैं कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जब तेज हवा आती है तब मैं सो जाता हूँ। जब हवा चलती है तब मैं सो जाता हूँ। किसान ने सोचा कि अगर ये मजदूर मिल रहा है और बाकी कोई मिल नहीं रहे तो किसान ने वही मजदूर को अपने वहां पे नौकरी के लिए रख लिया। किसान अपने खेत में वो मजदूरी करने के लिए मजदूर को लेके आता है। मजदूर बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से काम करता है, सब काम सही सलामत अच्छे से करता रहता है। एक दिन रात का समय था और ठंडी हवाएं चलने लगी। तब किसान को लगा कि साथ तूफान आने वाला है। तब वो किसान उठा और वो मजदूर के झोपड़े के पास गया और मजदूर को उठाया कि भाई जल्दी तूफान आने वाला है, सब चीज अपने जो तूने काट के फसल रखी है उसको सही से रख देते हैं, वरना वो भीग जाएगी, वो फसल अपने को नुकसान में आ जाएगी। पर वो मजदूर सो रहा था और मजदूर ने सोते सोते कहा कि मैंने आपको कहा था कि जब हवा आएगी तब मैं सो जाता हूँ। ये बात सुनकर किसान बहुत गुस्सा होता है कि जब ये मुश्किल की घड़ी आती है तब ये सो गया है। किसान कुछ नहीं कर पाता है, बोले सोचता है कि चलो पहले मैं अपने की फसल को बचाता हूँ, फिर इससे बात करेंगे अच्छे से। किसान जाता है और खेत में जाते वो देखता है कि सब सही काम सही ढंग से होके रखा था, यानी फसल काट के उसने सही जगह पे रखी हुई थी जहाँ भीगने का या कोई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं थी। जो किसान ने देखा कि वो बेल भी वही जगह पे बंधे थे जहाँ बेल को भी कोई नुकसान नहीं होगा, यानी खेत में ऐसी सब चीजें रखी थी जहाँ किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। खेत अच्छे से सही सलामत संभाल के रखा हुआ था सब कुछ। ये बात किसान ने देखी और किसान खुश हो गया और किसान समझ चुका था कि भले ही मजदूर ने अभी हवा चलने का इंतजार नहीं किया, पर उसको पता था जब हवा आएगी तब वो सो जाता है। उसने पहले से ही उसका रास्ता करके रखा था, यानी मुश्किल आने की घड़ी के लिए वो इंतजार नहीं कर रहा था, वो पहले से ही तैयार था। शायद ये हो सकता है तो पहले से उसने सब कंप्लीट करके रखा है। दोस्तों जिंदगी में भी यही लर्निंग है, यानी हम वही करते हैं जब मुश्किल आती है या परेशानी आती है तब उसका रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। पर हमको पता है कि ये मुश्किल या ये परेशानी आने वाली है तो पहले से हम अलर्ट नहीं रहते हैं। तो कहानी हमको सिखाती है कि पहले से ही आप सीखा करें, आप अपनी मुश्किलों को पहले से अच्छे वे पे कैसे लाए जा सकते हैं वो समझा करें। जब आग लगती है तब कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, कुआं वही खोदना है जब आग लगने की तैयारी ना हो। जब आग लगेगी तब तुमको पानी ही डालना है, क्योंकि हमेशा हम वही करते हैं जब एंड घड़ी आती है, लास्ट मोमेंट पे हम सब कुछ वही करने बैठते हैं और हम ऐसा हमारा परिणाम अपने हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं होता।
स्टूडेंट के लिए वही हो जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वही हो जाता है, यानी ये कोई इंटरव्यू के लिए भी यही हो जाता है। जब इंटरव्यू देने का समय लास्ट घड़ी पे आता है तब बंदा उसकी प्रैक्टिस करता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये करना है। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए वही सोचता है कि जब एग्जाम आ जाएगी मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। पर पहले से उसने सब करके रखा होगा तो उसको जब मुश्किल या परेशानी या वो कुछ भी आएगा तब वो रेडी रहेगा वो काम के लिए, वो उसका पेश करने के लिए। बस दोस्तों यही सीख है, आप भी अपनी जिंदगी में पहले से ही तैयार रहे हर मुश्किल हर चुनौती के लिए, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। लव यू जिंदगी। बाय बाय।